क्वेश्चन वर्ड आपका आएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, ऐसे करके आएगा सबसे पहले, और आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, सब्जेक्ट हो, V3 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। इस प्रकार के स्ट्रक्चर का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो व्हाट व्हेन रहेगा ही रहेगा। हैज़ हैव सब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे इस उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव लिखेंगे, ठीक है। प्लस बीन, V3 प्लस बाई और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर इसी में नॉट दे देता है तो नॉट के लिए हमने बताया आपको सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर बीन लिख देंगे। स्ट्रक्चर सेम पहले वाला ही है, प्लस आपका क्वेश्चन वर्ड एड होगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके किसके अकॉर्डिंग होगा? तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपका हैज़ हैव लगेगा, बीन लगेगा। और यदि आपको नॉट देता है, इसी सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद जो होगा उसको लिख देंगे। देखिए एग्जांपल, व्हाट हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। हाँ, किल्ड द फॉक्स, इसको इसमें सबसे पहले ढूंढिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो द फॉक्स ऑब्जेक्ट होगा हमारा, किल्ड हमारा क्या होगा? वर्ब होगा, और द हंटर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए तो व्हाट है तो व्हाट का व्हाट इज लिख देंगे हम। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में हमारा आएगा द फॉक्स। द फॉक्स सिंगुलर नंबर है, उसके साथ लगेगा हमारा हैज, उसके बाद लिखेंगे द फॉक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हैज सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद देखिए नॉट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसके बाद बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट है द हंटर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे हम द हंटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा व्हाट हैज द फॉक्स बीन किल्ड बाय द हंटर। क्या लोमड़ी हंटर के द्वारा मारी गई? ठीक है।